दी न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। आवाम की आवाज कार्यक्रम के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस साल का बैक टू विलेज ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और समग्र विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब था। अनंतनाग में आतंकियों की फायरिंग में ढेर हुआ लश्कर का आतंकी सुरक्षा बलों पर किया था हमला। सेना ने दी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि, जिन्होंने 18 नवंबर 2022 को मचेल सेक्टर कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास सर्वोच्च बलिदान दिया था। जिला कठुआ के वार्ड नंबर 16 के लोगों ने आम आदमी पार्टी नेता सुदेश भंडारी की अध्यक्षता में सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। लद्दाख में जमा देने वाली ठंड, कश्मीर में शीत लहर, बारिश और बर्फबारी के आसार। अब समाचार विस्तार से। अवाम की आवाज कार्यक्रम के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस साल का बैक टू विलेज ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और समग्र विकास के लिए साझेदारी को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सिमला बली गांव के प्रगतिशील किसान सांबा बलदेव राज का फसल विविधीकरण का फैसला उनके परिवार के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और उनका अनुभव दूसरों को उच्च मूल्य वाली फसल लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वहीं उन्होंने सीमा देवी की तारीफ करते हुए कहा कि नगरोटा की सीमा देवी महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला ई रिक्शा चालक के रूप में सीमा देवी दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। अनंतनाग जिले के बिजवाड़ा इलाके में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की पहचान हाइब्रिड टेररिस्ट कुलगाम के सज्जाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अनंतनाग जिले के बिजवाड़ा इलाके में आज सुबह पुलिस की विशेष जांच इकाई जांच के लिए पहुंची थी। जब तलाशी दल संदिग्ध ठिकाने की ओर पहुंचा तो आतंकवादियों ने गोलियां चला दी। गोलीबारी में कुलगाम का लश्कर का हाइब्रिड आतंकवादी सज्जाद तांत्रे मारा गया। सेना ने आज नायक गायकवाड़ मनोज लक्ष्मण राव, लांस नायक मुकेश कुमार और गनर सोविक हाजरा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने 18 नवंबर 2022 को मचेल सेक्टर कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास सर्वोच्च बलिदान दिया था। बीबी कैंट में एक सम्मान समारोह में चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला और सभी रैंकों ने गर्वित राष्ट्र की ओर से वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जिला कठुआ के वार्ड नंबर 16 के लोगों ने आम आदमी पार्टी नेता सुदेश भंडारी की अध्यक्षता में सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। साढ़े बिल माफ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन काम नहीं आपनी, कोई धंधा नहीं है, कोई दिहाड़ी नहीं है, दिहाड़ियां भी खत्म हुई दी, इसलिए गरीब बंदा बिल कि'यां दे सकता है। और दिखे जाए तो बत्ती गोल होंदी, बिल साढ़े आंदे जंदे घर, बत्ती आंदी नहीं तो बिल साढ़े घर आंदे जंदे। अस मांग करते चाहते हैं कि बत्ती भी सानू चाहिए है। अगर गौरमेंट साढ़े को टैक्स लैंदी है, अगर साढ़ा 10,000 बिल बनता तो सानू ब्याज लांदी है 15,000 रुपया बनाई दी है 10,000 का महीने का, तो सानू बत्ती तो चाहिए है, सानू बत्ती तो चाहिए है। उहदियां मशीनां नहीं आंदियां। अगर 5,000 रुपया एक बंदे का हो जाए, इन्ने बंदे का कितना पैसा बनता है। मशीनां लगी होंदी, बत्ती गोल हो ही नहीं सकती, बत्ती क्या गोल होंदी है। बिल साढ़े माफ होने चाहिए है। साढ़े कोल कोई साधन नहीं है, कोई इनकम नहीं है साड़ी। अस एक मजदूर बंदे आ, खिच्चिए अस 5,000 रुपया महीने का कमाई सकने हैं। 5,000 च अस अपनी रोटी पूरी करनी है या बत्ती पूरी करनी है। और बत्ती भी साढ़े JNK की पहला फ्री है, वो साढ़े इत्थै गै पैदा होंदी, और साड़ी घर दी गै खेती है। बत्ती साढ़े JNK की बत्ती है, सानू फ्री होनी चाहिए है। लेह लद्दाख में जमा देने वाली ठंड बढ़ रही है, वहीं कश्मीर में भी शीत लहर जारी है। यहाँ के जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। लेकिन हम इनसे एसडीएम साहब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये लोडर हमको यहीं पर परमानेंटली रहता, क्योंकि हमारे पास एक ही हॉस्पिटल यहाँ है, वो है बगतौर में, जो कटअप रहता है कोरकबल, नाइल, कंदलवन, चूटी वारी। इसके लिए इस वक्त इमरजेंसी हम नहीं कहते, इस वक्त हमको हेली चाहिए या बगतौर का रोड ओपन चाहिए। उस वक्त में जब 2-3 फुट बर्फ़ गिरती है तो दावा से यहाँ आने तक इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, कम से कम 5-6 दिन तो लग ही लग जाते हैं।
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने भी गुजारिश की थी, तो अगर इनकी तरफ तवज्जो देते तो लगभग मैं समझता हूँ ये हमारी गरीब परवरी होगी यहाँ पर, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ सहारे में अगर किसी के हैं तो वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। थैंक यू। मैं डीसी बांडीपुरा और एसडीएम गुरेज से पुरजोर अपील करता हूं, जैसे कि मैंने पिछले भी बताया था कि हमें यहाँ गुलाब बख्तौर में जो है एनटीपीएससी हॉस्पिटल जो है वो दूर है, तो यहाँ पर हम कट ऑफ रहते हैं। ये जो अंदरूनी रोड्स है इसके लिए हमें हर साल डोजर आता था यहाँ पर, लेकिन मैग्नेमाइज के बाद यहाँ पर अभी उसको चलने की गुंजाइश नहीं है। तो हम डीसी साहब से और एसडीएम साहब से अपील करते हैं कि यहाँ पर लोडर को परमानेंट ही रखा जाए, ताकि यहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट कोई हो उसे हम दावर तक नहीं पहुँचा सकते, उसको तो नज़दीकी जो हमारा एनटीपीएससी हॉस्पिटल है, अगर रोड क्लियर होगा तो हम उस पेशेंट को जल्द से जल्द वहाँ पर एडमिट कर सकते हैं। बांदीपुरा के क्षेत्र के लोग पिछले 2 हफ्तों से लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि लगभग 12 से 14 घंटे की अनिर्धारित बिजली कटौती का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इस पर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की नजरसानी करे और बिजली डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा देख कर आगे भी इसके लिए अगर कुछ कार्रवाई भी करें तो वो भी करें, लेकिन हमें मेहरबानी करके ये बिजली ठीक से दे दें, ताकि अगर आपको बाजी भी रखना है तो अखबार में निकाल कर दे दो कि इस टाइम नहीं आएगा। बाकी जब हम बोलते हैं नहीं बिजली है तो मगर आता ही नहीं है। अब अगर ऐसा ही रहेगा तो हमारे लिए जीना भी बहुत मुश्किल। जहाँ तक बांडीपुरा का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ कि ये सबसे बदकिस्मत तरीन इलाका है। बांडीपुरा में इन्होंने इस साल अक्टूबर से ही बिजली कटौती शुरू की। जहाँ तक बांडीपुरा वालों का ताल्लुक है, वक्त पर हम रेवेन्यू देते हैं, बिजली फीस अदा करते हैं। लेकिन दूसरी बात, हाल ही में जब हमने ये मसला उठाया था तो डीसी साहब ने हमें ये एश्योरेंस दी थी कि 14 तारीख के बाद आपको बिल्कुल पावर सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आज 19-20 तारीख है। डीसी साहब आप बताएं। जिला कठुआ के गांव चक देजा सिंह में महामाई के जागरण का किया गया आयोजन। कमेटी के सदस्यों ने स्थानीय कलाकारों को मौका दिए जाने का किया मुड़े जिन्ने भी अगे तैयार होए ने, ये असीं भी चाहते हैं कि ये मुड़े नशा मुक्त होण, कोई ऐसी लाइन च नहीं जान, और असीं भी अपने बजुर्गें दी यह शिक्षा लईए जिहड़ा है इन्हें इस राह पर चलाया है। और इन्हें सारे की मांग ही कि माता का जगराता भी किया जा। हर साल 15 नवंबरी साढ़े इत्थे जग किया जाता, ते 16 तरीक महामाई का बड़ी धूमधाम कन्नै जगराता हुंदा। ते अज इस साल भी अहीं महामाई जसरोटे वाली दी जोत लई है। कल दे अहीं इत्थे आए हां ते अज महामाई का गुणगान किया जाएगा और सारी रात किया जाएगा। जयकारा मां शेरां वाली दा। लोकल कलाकार ने कोई बाहर दे देखो असी फेमस करने अपने लोकल कलाकार, क्योंकि बाहर दे लोग आइए पैसे कमाते हैं, लेकिन साढ़े जेडे इत्थों के लोकल कलाकार ने वो बेचारे रही जाते हैं। असी चाहते हैं कि अगर जिथे भी जगराता होंदा चाहे कोई बाहर का कलाकार सद्दिओ, लेकिन लोकल कलाकार ही जरूर मौका दिओ, क्योंकि लोकल कलाकार जिहड़ा घर का कलाकार होंदा वो ना तो पैसे की गल करता, क्योंकि वो महामाई का जगराता जिहड़ा है वो बड़ी शरधा भावना कन्नै गान आंदा है। लेकिन जिहड़े बाहर के कलाकार आंदे ने, कोई 2 लाख लैंदा, कोई 5 लाख लैंदा, वो अपना एक वे आना तो 2-3 वे उन्हें जाना निकली तो पैसे लईए, तो वो महामाई का जगराता तो करते ही नहीं। महामाई का जगराता तो वो बंदा करता है जिहड़ा माता की पूरी तारा रानी जानता होवे। अज चक देसा सिंह दे विच माता रानी का जगराता जिहड़ा है वो किया जा रहा है। और मी एक गल दी ये बड़ी अच्छी खुशी हुई कि असें सारे नशे कोला बचना चाहिए है ना। तो नशा कंट्रोल करने का मतलब यह है कि जेह्ड़ा रब दा नाम लैंदा ना वो नशे वाली साइड नहीं जाता। और इत्थों दी मी 40 बंदे दी मैंबर दी कमेटी बनी दी है जिहड़ी ओह जगराता ऑर्गेनाइज करांदी है। 40 मैंबर कमेटी बनी दी और अपने बलबूते दे उप्पर ओह सारा अरेंजमेंट करदे और माता रानी का जगराता करांदे। और ये परंपरा जिहड़ी है थोड़े साढ़े वीर साहब ने सुनाया कि 60 साल तो साढ़े बजुर्ग जिहड़े चला रहे हैं। असीं चाहते कि जिहड़ा साढ़ा कल्चर है ना ये कंटिन्यू रहे। ये कंटिन्यू ताइयों रही सकदा जदों असीं यूथ जिहड़ा नशे कोला दूर रहोगे। नशे कोला दूर ताइयों रही सकदा जे असीं रब कन्नै जुड़े दे रहोगे, माता रानी दे कन्नै जुड़े दे रहोगे। और बड़ी गै खुशी है कि अज इत्थे माता रानी दा गुणगान होना। लोकल देखो जी, जदों माता रानी दी कृपा है कि इत्थे लोकल जिहड़े अज गायक जिहड़े ने ओह अपना गल रखणगे, अपने संगीत करनगे और उ'नें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने
जम्मू के आरसपुरा क्षेत्र की नहर की पटरी टूटने से सड़क का हो रहा है कटाव। सिंचाई विभाग नहीं दे रहा है इस पर कोई ध्यान। आखना कि हर साल सरकार नहरें की मुरम्मत करती है, रीसिल्टिंग करती है, लेकिन उसके बावजूद भी 30 साल की नहर की वो बुरी हालत हो चुकी है। चाहे मैनर नहर टोटल खत्म हो चुकी हैं, अनक्लोजमेंट हो चुकी हैं। जिन्ने शहर के गंदे नाले सारे ने नहर में सुट दिते हैं। असीं ये चाहते नहर की प्रॉपर रिपेयर की जा और जगह जगह नहर जी हर जगह नहर जी PWD की एक पास सड़क चलती है, एक पास नहर चलती है, टोटल एक खुले जोड़े टुटे ना। असीं ये चाहते कि रिपेयर की जा और किसान की अगर बचाना है तो किसान तद के बची सकता है। ये महाराजा टाइम की विरासत जी लोकें मिली दी है, जम्मू की एक विरासत मिली ही और विरासत की शेख अब्दुल्ला खानदान ने चाहे नेहरू खानदान इस विरासत की खत्म करने वास्ते ये नहर की खत्म करा करते हैं। असीं ये चाहते नहर की प्रॉपर तरीके कन्नै पहले अंग रखे सी आंदा जा ताकि नहर जी है कंप्लीट हो, किसाने भला हो, किसाने तद के भला हो सकता है। अगर नहर जी प्रॉपर इनकलोजमेंट जी है तद खत्म होती है। किसान का भला चाहना है इस गवर्नर राज के हो सकता है। गवर्नर राज के नहर की प्रॉपर तरीके ने सफाई कराई है, इनकलोजमेंट खत्म की जा। को लीए तो अपने से पिंडी तक अपने ते अपने लगोटियां सीएं चक इंदी रिपेयर किया जाए। जी डाटा टुटदी है ना, जड़ियाँ नहर के एक्सीडेंट हर बंदा कोई गड्डी डिग्गा दी, कोई किश अद्धी अद्धी नहर टुटी है, सड़कों आई गेदियां ने। इन्हें क्लीयर किया जाए। गौरमेंट अगे ये अपील है भला जी डाटा जड़ियाँ रिपेयर की जाए, पहले नहर साफ करने को पहले डाटा बन जाए। आरसपुरा के गांव सलहर सरकारी स्कूल के पास बने तालाब को बंद कर ग्राउंड बनाने की स्थानीय लोगों ने मांग। किन्ना मच्छर है कोल स्कूल हाई स्कूल है सलैड ग्रां सलैड में हाई स्कूल है तो तुस देखो कोल पूरा छप्पड़ है और छड़िया गंदा पानी है इत्थे बच्चे केह् पढ़ना जी। एक साइड सरकार आखदी है स्वच्छता अभियान चलाओ, इत्थे केह् पढ़ना स्कूल। वो कोल टीचर ने इन्हें भी दिक्खना चाहिए कि इन्ना गंद है कोल, इन्हें भी कुछ थोड़ी मती सिफारिश करनी चाहिए है। और देखो तुस अजकल डेंगू का मामला चला दा है तो छोटे छोटे बच्चे ने इत्थे बेचारे कोल छप्पड़ के कंढे खेडदे रौंह्दे ने। इन्नी गंदगी छप्पड़ च पेदी है पर कोई प्रशासन का कोई भी बंदा नहीं इधर आंदा। साड़ी ये मांग है कि इसी जहाँ से इत्थे कोई कॉलेज कुलेज बनाया जाए, पढ़ाई कराई जाए जां फिर खेलने वास्ते बच्चें कोई ग्राउंड वगैरह बनाई जाए। इत्थे ये चाहते हैं कि जेड़ा साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने कि ये समझ लै कि इस तलाऽ दे विच किन्नी गंदगी है कि आदमी इहदे कोला लंघी नहीं सकदा, इन्नी बदबू आंदी है इहदे कोलों। इधर सामने भी दिक्खो तुस ये इन्नी बदबू है कि आदमी इत्थों लंघी नहीं सकदा। ते साढ़े बच्चे ने बेचारे दूर दूरा दे आंदे ने इत्थे पढ़दे ने ते अस ये चाहते हैं कि जां ते पढ़ाई की जाए जां ते साफ सफाई की जाए ते बच्चें वास्ते कोई ग्राउंड बनाई जाए, कोई खेलन बेचारे। ये सारे बच्चे इधर सारे कट्ठे होए दे न, ये दिक्का दे न भई पता नहीं केह् करा ते चलो मेरे बेटो इतों। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।